अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह एफिलिएट के प्लगइन यूज़ करते हैं। एफिलिएट के प्लगइन हम कहां से बाय कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। एक अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के नाम से जो प्लगइन हम किस तरह से बाय करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं अपने ये आप अगर ये गूगल में देखें, ठीक है, इसका प्राइस जो है इस वेबसाइट ये प्लगइन का अल्टीमेट एफिलिएट प्रो का $69 है। और अगर आप यही वेबसाइट पे जाते हैं, एक डीजी स्टोर पेड्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको सर्च करते हैं अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन जो है, ये चीज़ है, हमें ये कितने की मिल रही है ये देखें। यहाँ पे आप इसको $19 में, और वैसे यहाँ पे लिखा भी है ऑफिशियली $69 में, और साथ में आपको कैशबैक $2 मिल रहा है। ठीक है, आप अगर ये प्लगइन लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के नाम से, ठीक है, जो प्लगइन है। और हम देखते हैं कि इसके ट्यूटोरियल अब देखते हैं कि इसको हम वर्किंग और इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसके किस तरह से इसको यूज़ में ला सकते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, सर्च करते हैं, तो ये प्लगइन की क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी सेल जनरेट करने के लिए करते हैं। एक तरह से हम अपनी टीम बना लेते हैं जो कि हमारा काम आसान कर रही होती है, आगे एफिलिएशन कर रही होती है। हमारी वेबसाइट पे आते हैं लोग, साइन अप करते हैं, हमारे साथ एक एफिलिएशन लेते हैं, और हमारी प्रोडक्ट जब सेल होती है उनको कमीशन मिल जाती है, और जो है हमें भी प्रॉफिट होता है, उनको भी प्रॉफिट है। ये ऐसे टीम वर्क काम हो रहा होता है। ठीक है, तो एक्सटेंड द रीच ऑफ योर ब्रांड, हमारा ब्रांड जो बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। बेस्ट एफिलिएट कैंपेन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए अगर हम देखें, हमने क्या करना है, हमने साइन अप करना होता है, एफिलिएट साइन अप फॉर प्रोग्राम। ठीक है, उसको टूल्स जो है मार्केटिंग टूल्स, उसके बाद उसने प्रमोट करनी है प्रोडक्ट को। ठीक है, या कस्टमर्स आर रेफर टू योर वेबसाइट। ठीक है, और जब भी ये कमीशन जनरेट होगी तो सेल वगैरह पे उसको कमीशन मिलेगी, पेड जो है। यू गेट अ सेल एंड योर एफिलिएट्स गेट पेड। ठीक है, उसको कमीशन के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी, तो सेल के अगेंस्ट। तो इस तरह से ये चीज़ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या नाम है इसके, अगर हम डिटेल देखें मज़ीद, ठीक है, ये प्लगइन की, ठीक है, इसमें काफ़ी उन्होंने मज़ीद चीज़ें बताई हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। इसका क्या क्या वो हमें दे रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की चीज़ें दे रहे हैं, पे आउट्स जो हैं, पेमेंट पे आउट्स, उसके बारे में बताया हुआ है कि ये क्या क्या इस तरह से पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इस प्लगइन के थ्रू। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने वो कॉमर्स के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, डिजिटल प्रोडक्ट अगर हम सेल करें, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं, और हम इसको अभी इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे क्या है इसके। यहाँ पे आप गेट इट नाउ से क्या नाम है बाय भी हो सकता है। सी डेमो पे करके हम इसको, इसका डेमो भी देख सकते हैं, ये किस तरह से वर्क कर रहा है और क्या इसका तरीकाकार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं क्या फंक्शंस दे रही हैं और किस तरह से वर्क कर रही हैं। अभी हम चलते हैं इसको देखें, इन्होंने लाइव सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ भी चीज़ें बताई हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हो रहा है, किस तरह से इसको मैनेज करना है हमने। ठीक है, और कौन कौन सी इसके अंदर जो ईमेल मार्केटिंग के लिए भी हम जो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल फॉर अल्टीमेट एफिलिएट प्रो। ठीक है, ये चीज़ें इसके लिए अवेलेबल हैं। तो इनको हम देखते हैं अभी ये क्या चीज़ें और किस तरह से वर्क करती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। हम आते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ, वेबसाइट की तरफ। यहाँ पे आते हैं, हमने क्या करना है, अपने प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। ये वाला प्लगइन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, हम देख सकते हैं ये डीजी स्टोर पेड्स के ऊपर। तो यहाँ से आपको मुनासिब रेट में मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अगर, और अपनी वेबसाइट की तरफ, यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये फाइल है, मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके किया, इंस्टॉल नाउ।
जिस पे क्लिक कर देना ये इंस्टॉल होगा, फिर हम इसको एक्टिवेट करते हैं और इसकी वर्किंग वगैरह देखते हैं। ये देख सकते हैं जिस तरह एक मेंबर से हम एक पूरी टीम अपनी बना सकते हैं, ठीक है। ये एफिलिएशन में इस तरह से वर्किंग हो रही होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है, क्योंकि ये प्रो वर्जन है और अल्टीमेट जाहिर करता है वर्ड ही इसका अल्टीमेट एफिलिएट, मतलब सब कुछ इन्होंने अपने प्लगइन के अंदर ऑलमोस्ट ऐड किया हुआ है। हम इधर आते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करते हैं। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे लेफ़्ट बार में नज़र आ गया ये एफिलिएट अल्टीमेट एफिलिएट प्रो, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारा उसका अल्टीमेट एफिलिएट प्रो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड है ओवरऑल में, जिसमें कि हमारे जो रजिस्टर्ड एफिलिएट होंगे, ठीक है, वो इधर आ जाएंगे। उसके बाद जितने जनरेट रेफरल्स जिन्होंने अपने लिंक्स जनरेट किए होंगे वो आ जाएंगे कि कितने लिंक्स जनरेट हो चुके हैं कौन कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट। उसके बाद जो कि अभी तक पेड नहीं है और जो कि रैंक जिनको एफिलिएशन के हिसाब से मिलेगा, तो अगर उसको रैंकिंग के हिसाब से हम कुछ और वेबसाइट देती है चीज़ें तो वो प्रोवाइड कर सकती है बोनस के तौर पे। ये चीज़ हो गई। ये मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे राइट में शॉर्ट कोड्स आ रही हैं, ये इंपोर्ट करना चाहिए, इनकी स्पोर्ट पे जाना चाहिए तो हम ये चीज़ें देख सकें। फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, सारा तरीका इन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें ये भी दी हुई हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कोड्स हैं, कौन से पेज पे क्या क्या इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। हम इनको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना हो, लॉगिन का पेज बनाना हो, अपने अकाउंट पेज बनाना हो, तो हम या इनको सिर्फ अपना ये जो है शॉर्ट कोड इसको कॉपी करेंगे और अपने जिस पेज के ऊपर पेस्ट करना इसको पूरा बनाना है पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो पेज वहाँ पे इसका एफिलिएट का अकाउंट पेज वहाँ चला जाएगा। तो इसका तरीका इस तरह से है। अब हम अगर एफिलिएट की तरफ जाते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं एफिलिएट्स हैं, रैंक्स हैं, ऑफर्स जो आ रही हैं जनरेट हो रही हैं, लैंडिंग कमीशंस जो अगर हैं हमारी सीपीए के अगेंस्ट कि अगर हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव ये चीज़ें हैं, शो केस है, कौन कौन से प्रोडक्ट हमने किस तरह से शो करवानी है, कितने क्लिक्स मामला आता है, रेफरेंस लिंक्स जनरेट करने हैं, पेमेंट्स का हिसाब किताब है, ठीक है, एफिलिएट वालों के लिए। और कोई एक्सटेंशन ये एड ऑन्स जो फीचर्स हैं, ठीक है, इसको ऐड करना चाहिए। इनमें नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स ओवरऑल ये जनरल ऑप्शन, ये सारी चीज़ों का हम देखते हैं। हम एफिलिएट में जाते हैं, अगर न्यू एफिलिएट करते हैं हम इसको ऐड करके हम यहाँ पे अपना ईमेल बना सकते हैं, ठीक है, एफिलिएट यहाँ पे। नहीं तो हम जो अगर बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट कोड हमने बनाया है, हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर्ड फॉर्म वाला इसको हम पेस्ट करेंगे कहीं पे, ठीक है, किसी पेज के ऊपर, वहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वहाँ से लोग रजिस्टर कर लेंगे ये सारी चीज़ों को जो कि हम न्यू एफिलिएट यहाँ मैनुअली कर रहे हैं, जो वहाँ कस्टमर खुद करेगा अपने लिए जो एफिलिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर, उसको ये हम अपने हिसाब से देख सकते हैं उसके रैंकिंग क्या देनी है, क्या हिसाब देना है, जब हमारे पास उसको अप्रूव करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर हम रैंक्स में जाते हैं, ठीक है, इसमें रैंक्स आ रहे होंगे, तो एक बेसिक और एक प्रीमियम है, ठीक है। अगर हम और भी रैंक्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, और उसको जिस तरह से उसको कोई अचीवमेंट देना चाहते हैं, कोई और बोनस देना चाहते हैं, कोई मामला करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र्स जो भी हमारी होंगी, ठीक है, वो इधर पे आएंगी हमारी, ठीक है, हम कौन कौन सी ऑफ़र चला रहे हैं, ठीक है, और कितना मतलब कि कमीशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोडक्ट के सारी चीज़ें। तो अगर हम लैंडिंग पेज कमीशन पे जाते हैं यहाँ पे हम कमीशन दे रहे हैं, कितना हमने कमीशन नॉर्मली रखना है, ठीक है, और कस्टमर वगैरह के लिए। उसके बाद जो वेरीफाइड है उनको, जो नॉट वेरीफाइड है उनके लिए, ये सारी चीज़ें हम इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी कमीशन पेज के ऊपर। तो उसके बाद हमने बैनर जो है क्रिएटिव, ये ऐड न्यू बैनर अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे कहीं भी हमें ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं उसको, और वहाँ पे ये शो इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो बैनर जो भी उस पर क्लिक करके एफिलिएशन हासिल करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा और वो इस तरह कमीशन हासिल करेगा। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद अगर हम जाते हैं शो केसेस में, यहाँ पे हम बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वही जो कि हमने शॉर्ट कोर्स में चीज़ें देखी थी। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हमारे जो पेजेस हैं, लॉगिन पेज, ये 4 पेजेस ही हमारे रिक्वायर्ड हैं।
उसके बाद क्लिक्स के अगर हम जाते हैं, जो से भी हम यहाँ पूरा एक ग्राफ आ रहा होगा, टेबल आ रहा होगा, जो जो हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा किस डेट से लेकर किस डेट तक है, वो हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरल है, यहाँ पे भी इसी तरह ही हमने कौन कौन से रेफरल्स हमारे जनरेट हुए हैं वह यहाँ पे देख सकते हैं हम। पेमेंट्स के बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने ओवरऑल देख सकते हैं कि टोटल कितने एफिलिएट हैं, रेफरल्स कितने हैं और पेमेंट्स मामला किस तरह चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेड कितने हो चुके हैं और अनपेड रेफरल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशन में भी ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इनको करके हम अपने पास ऐड कर सकते हैं। इन्होंने जो डिफ़ॉल्ट में ऐड की हैं, ठीक है, जो नहीं ऐड की वो हम कर सकते हैं। ये ऊपर भी सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास लिस्ट में। तो इसी तरह ईमेल नोटिफिकेशन है, इन सब को दे सकते हैं कि हमने जब अपने सबको जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको ईमेल भेजनी है तो किस तरह से वन क्लिक के ऊपर हम किसी अपने ईमेल जो मेल सर्वर उसको कनेक्ट करके उसके साथ इसका काम कर सकते हैं। तो रिपोर्ट सारी इसके ऊपर जनरेट होंगी, ठीक है, ओवरऑल। और यहाँ पे हमारे जनरल ऑप्शंस में जाते हैं तो मेन सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो इस तरह करके ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम देख लें, इस तरह से हम एफिलिएट का सारा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। और इसको अगर हम बाय करना हो तो हम यहाँ से, ये चूँकि हमें मिल रहा है $69 का, यहाँ से हम इसको $19 में बाय कर सकते हैं विद $2 कैशबैक, ठीक है। कैशबैक से क्या मुराद है कि वो हमें माई वॉलेट में आ जाएंगे, जब हम नई चीज़ कोई और बाय कर रहे होंगे वहाँ पे इसको रीयूज़ कर सकते हैं, है लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।